हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने के लिए जो भी फार्मूले का जरूरत है उसको हम लोग पहले सीखेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नाम है टॉपिक का। तो पहले देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको है। An equation involving the trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity। जैसे वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा किसी एंगल्स का, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये कहलाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। इस इक्वेशन को देखिए क्या कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, कुछ एंगल दिया है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज पढ़ना है और उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग को जो फार्मूले का जरूरत है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन फार्मूला को यदि हम प्रूव कर लेते हैं और समझ लेते हैं, अब इन्हीं फार्मूले से हमारा एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन होगा। तो ये फार्मूला वैसे आप याद रख लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा, बट हम इसको देखते हैं आखिर कैसे आया है फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बारी बारी से हम लोग तीनों फार्मूला को प्रूव करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। यही तीनों आइडेंटिटी है, इनके हेल्प से और भी हम आइडेंटिटी बना लेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम, जिसका एंगल बी 90 डिग्री है और ये एंगल ए है। हम एंगल ए के लिए बात करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिए, एंगल बी 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अदर साइड्स AB प्लस BC मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बोल सकते हैं। अब देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, एक बार BC स्क्वायर से, एक बार AC स्क्वायर से। पहले हम AC स्क्वायर से डिवाइड किए, डिवाइड ईच टर्म बाय AC स्क्वायर मींस इक्वेशन 1 के हर एक टर्म को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मींस AB स्क्वायर ये है हमारे पास, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। BC स्क्वायर है, उसको भी AC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे और AC स्क्वायर है, उसको भी हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सारे टर्म्स को हम AC स्क्वायर से डिवाइड किए। इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख रहे हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिखा जा सकता है, बात बराबर है। इसको लिख रखते हैं हम BC बाई AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हुआ। अब आप देखिएगा जरा AB बाई AC क्या होता है। एक बात जरा बताइएगा, cos A इस एंगल के लिए cos A क्या होता है डियर, B बाई H होता है। इस एंगल के लिए B क्या होगा, इस एंगल के लिए B होगा AB और H AC होगा। ठीक है, तो cos A AB बाई AC को क्या हम cos A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं AB बाई AC। आखिर cos A के इक्वल होता है तो हम इसको लिख दिए cos A। AB बाई AC को हम लिख दिए cos A और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले दिए, प्लस BC बाई AC क्या होता है जरा देखिएगा। साइन A क्या होगा इस एंगल के लिए, साइन A होता है हमारा P बाई H। P इस एंगल के लिए P क्या होगा डियर, BC होगा और H 90 डिग्री के सामने वाला AC होता ही है। तो BC बाई AC को हम साइन A बोल सकते हैं। ये BC बाई AC है, इसको हम लोग बोल दिए साइन A, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनली cos स्क्वायर A हो गया प्लस साइन स्क्वायर A हो गया इक्वल टू 1। देखिए cos A का स्क्वायर, इसको हम लोग cos स्क्वायर A बोलते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री में। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है हम लोग, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह से नहीं लिखते हैं। cos A का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, उसको एंगल से पहले स्क्वायर चढ़ा देते हैं, cos स्क्वायर लिखते हैं। बात बराबर होता है, दोनों का सेम मीनिंग है ना।
तो cos a का स्क्वायर होगा उसको cos स्क्वायर a बोला जाता है, sin a का स्क्वायर को sin स्क्वायर a बोला जाता है। आप देखेंगे कि हमको तीन फार्मूला जो बात हो रहा था कि प्रूफ करना है उसका एक प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ करना था ना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, एक फार्मूला तो प्रूफ हो गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बारी बारी से हम सारा फार्मूला और पढ़ने का कोशिश करेंगे, प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा इसमें भी एक और चीज जानना है हमें, यहाँ एक बात हमको नोट करना होगा, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको में हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर a इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 90। मींस a जो है cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है, a एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री, मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी आप ले सकते हैं ना। a इज ट्रू फॉर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या तो 0 ले या 0 से बीच ले, 0 से बड़ा ले सकते हैं, 90 या 90 से छोटा, मतलब 0 से 90 के बीच में आप कुछ ले सकते हैं, जैसे 90 30 45 60 22 या कोई भी एंगल सभी के लिए ट्रू होगा। अगला जो हम लोग को प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग देखेंगे, एक तो हमारा प्रूफ हो गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा हम लोग को इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले वही इक्वेशन 1 जो था ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, उसमें इस बार हम ab स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पिछले बार ac स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इस बार हम ab स्क्वायर से डिवाइड करें। तो देखिए हमारा इक्वेशन था ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, उसमें हम ab स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ऑल साइड, दोनों साइड में, दोनों साइड के हर एक टर्म में। इसको ab कैंसिल हो गया 1 होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं bc बाई ab का होल स्क्वायर इक्वल टू ac बाई ab का होल स्क्वायर। देखिएगा क्या आने वाला है 1 प्लस bc बाई ab क्या होगा जरा देखिएगा। इसमें हम देखते हैं tan a का वैल्यू क्या होता है। इस एंगल के tan a होता क्या है, p बाई b होता है ना, p बाई b। इस एंगल के लिए p क्या होगा डियर, तो bc होगा, और b क्या होगा ab। आप समझ सकते हैं कि bc बाई ab को हम लोग tan a बोल सकते हैं, और उसका स्क्वायर है एज इट इज रखेंगे। तो bc बाई ab को हम लोग tan a बोल सकते हैं, tan a का स्क्वायर कर दिए। अब देखेंगे जरा sec a क्या होता है इसी एंगल के लिए। sec a क्या होता है, cos का उल्टा, cos b बाई h होता है, तो sec h बाई b होगा। h इस एंगल के लिए h क्या है ac, और b क्या है ab है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AC बाई AB sec A के इक्वल है, तो इक्वल टू का सिंबल देकर AC बाई AB की जगह पर हम लिख दे रहे हैं sec A और उसका होल स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1 प्लस tan A को tan स्क्वायर A लिखा जाता है, अभी जस्ट बात हुआ था, इक्वल टू sec A को sec स्क्वायर A लिखा जा सकता है ना। तो ये इस तरह से हमको एक और फॉर्मूला मिल गया ना, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर। क्या किए हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में इस बार ab स्क्वायर से डिवाइड किए, पता चला ab स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, bc बाई ab के ऊपर पावर चढ़ा दिए, ac बाई ab के ऊपर पावर चढ़ा दिए। bc बाई ab इस एंगल के लिए tan a होता है, ac बाई ab sec a होता है, उसका होल स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। एक बात हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है, तो बिल्कुल हम लोग प्रूफ कर लिए। लेकिन यहाँ आप जानते हैं tan a एंड sec a आर नॉट डिफाइंड फॉर 90 डिग्री। याद रखिए tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव होता है, एंड sec 90 इसका भी वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, बट 90 के लिए फेल हो जाएगा ना। तो ये क्या कर रहा है, tan a and sec a are not defined for a equal to 90 degree। Since tan a और sec a 90 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं, इसलिए नोट कर लीजिएगा जरा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर a is greater than equal to 0। ये जो एंगल है अभी जस्ट बात हुआ था 0 से 90 के बीच वाला, वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा के लिए ही सही है। 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, 90 डिग्री से छोटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, 89.9
9 डिग्री भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट 90 डिग्री के लिए ये सही नहीं है। मीन्स 90 से कम होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा के लिए ये सही है। ठीक है, एक छोटा सा चीज है, इसको हम लोग नोट करेंगे। अगला फार्मूला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए कैसे प्रूव। अगला फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यही इक्वेशन फर्स्ट था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसमें हम लोग बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। ए बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब जरा देखिए ए बी बाई बी सी क्या होता है। कॉट ए क्या होता है डियर, कॉट ए tan ए पी बाई बी होता है, कॉट ए बी बाई पी होगा। इस एंगल के लिए बी क्या होगा, ए बी, और पी क्या होगा, इस एंगल के लिए बी होगा ए बी और पी बी सी होगा। साथ ही साथ हम लोग कोसेक ए भी निकाल लेते हैं। कोसेक ए क्या होता है, साइन ए पी बाई एच होता है, कोसेक उसका उल्टा होता है एच बाई पी। इस एंगल के लिए एच क्या है, एसी है 90 डिग्री के सामने वाला, एंड पी क्या है, इस एंगल के लिए पी है हमारा बीसी। देखिएगा ए बी बाई बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी बाई बी सी कॉट ए आया, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए उसका होल स्क्वायर। ठीक है, पहला हो गया। अब 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। AC बाई BC कितना आया, कॉसेक ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और इसको इस तरह से लिखा जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और ये रहा हमारा लास्ट जो हम लोग को प्रूफ करना था ना, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। 1 पहले हो गया या बाद में रहेगा प्लस में कोई मैटर नहीं करता है। अब थोड़ा एंगल का देखते हैं कि इसमें किसका रिस्ट्रिक्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए एंड कॉट ए आर नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉसेक ए और कॉट ए मींस कॉसेक 0 एंड कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, इनका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये फार्मूला 0 डिग्री के लिए सही नहीं है। तो क्या होगा, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा जरा, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर 0 डिग्री तो नहीं होगा, 0 डिग्री पर तो इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। बस 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा के लिए ये ट्रू है। तो हम लोग क्या देखे डियर, सारा फार्मूला, तीनों फार्मूला को प्रूव कर लिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है ना, इसको हम सबको प्रूव कर लिए। अब देखिए हम लोग कुछ और छोटा छोटा फार्मूला देख ले रहे हैं जिसके बिना हम एक्सरसाइज को नहीं सोल्व कर पाएंगे। 8.4 पढ़ने के लिए और छोटा छोटा फार्मूला है, उसको थोड़ा हम रिमाइंड कर लेते हैं। अभी हम लोग यही 3 फार्मूला को प्रूव किए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। देखते हैं जरा इन्हीं से हम और क्या क्या फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जहां 1 अगर लिखा हो वहां हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। आप इसको भी एक फार्मूला ही समझिए। कैसे फार्मूला हुआ ये, उधर भेज दिए माइनस में हो गया, या कभी अगर जरूरत पड़ा तो कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे। मींस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यह भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, जरूरत पड़ा तो इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। देखिएगा जरा, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये भी एक फार्मूला हो गया।
दो फॉर्मूला इसी से निकल कर आएगा। एक और कर सकते हैं, अभी तो साइन स्क्वायर ए को एक साइड रखे हैं, कॉस को भेज दिए। अगला बार हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर कभी जरूरत हुआ तो कॉस ए इक्वल टू क्या किया जा सकता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है ना। तो देखिए एक छोटा सा फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग याद करेंगे, कितना इक्वल टू 1 होता है। जरूरत के हिसाब से ये चारों हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ जरूरत पड़ेगा। यहाँ देखिए इनका हेल्प से और क्या किया जा सकता है, जरा देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। कभी अगर ऐसा हुआ तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 उधर चला गया। या कभी जरूरत पड़ा, ये फॉर्मूला हो गया ना, tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जानते हैं हम लोग उस साइड जाता है, जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर खत्म होता है तो रूट चढ़ जाता है ना, ये फॉर्मूला हो गया। और भी फॉर्मूला इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर हो गया। 1 इक्वल टू हम चाहे तो 1 को इधर ही रखिए, बाकी उधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बोल सकते हैं ना। देखिए क्या हुआ, 1 को यहाँ ही रखे हैं और उधर भेज दिए टेन स्क्वायर, तो प्लस में है इधर गया माइनस में हो गया, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए इससे क्या निकाला जा सकता है, कभी अगर टेन, चूंकि हम लोग देखे हैं अभी सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या देखे हैं, सेक स्क्वायर देखे हैं ना डियर, ये जो था वही हम लिखे हैं। तो अगर जरूरत हमको पड़ा तो सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है, इन्हीं के यूज से हम लोग इतना सारा फार्मूला और फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, याद करने का जरूरत नहीं है। ये तीन अगर याद हुआ तो ये सब तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ से देखिए क्या हुआ हो जा सकता है, ये जैसा यहाँ इधर काम किए हैं बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ भी करेंगे। देखिए कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो सकता है डियर, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, पहले इसी को देख लेते हैं, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉसेक ए इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ सकता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी जरूरी पड़ेगा तो हम लिखेंगे कहीं, एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा ना, तो पहला फार्मूला आप इसको समझ सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर ए को इधर रखिए और बाकी को उधर भेज दीजिए, जैसा कि पहला में किए थे। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेज दो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उस साइड भेज सकते हैं हम लोग, एक फार्मूला यहाँ। और कॉट ए का अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये है हमारा फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर जरूरत हमको पड़ेगा, क्या क्या हम लोग निकालिए, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू निकालिए, कॉट स्क्वायर इक्वल टू निकालिए। एक और छोटा सा बात हम लोग याद रख सकते हैं कि अगर 1 को एक साइड रखेंगे तो उधर भेजना होगा कॉट स्क्वायर को, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए उस साइड है, इसको भी भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या नोटिस किए, ये इसमें फार्मूले होंगे। अगर कहीं जरूरत पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कभी जरूरत पड़ेगा तो कॉसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए अगर पता हो तो कॉसेक ए आराम से निकाल सकते हैं इधर रूट चढ़ा के। अगर इतना पता है तो कॉट स्क्वायर ए निकाल सकते हैं उधर भेजकर 1 को, और कॉट स्क्वायर ए पता हो तो रूट चढ़ा देंगे तो हमको कॉट ए मिल जाएगा। अगर 1 हमको 1 के फॉर्म में फार्मूला चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर ए के पास कॉट स्क्वायर ए को भेज देंगे माइनस के साथ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1। ये है फार्मूला, और इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। साथ ही साथ कुछ और छोटा छोटा फार्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है।
ठीक है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। एक बड़ा ही और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। देखिए कैसे होता है, इसको देख लीजिए। cot थीटा को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई tan थीटा, तो ये कट कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा हो या ए हो, यहाँ tan a इक्वल टू sin a बाई cos a होगा। थीटा तो कोई एंगल है ना। और देखिएगा फॉर्मूला जरा, हम लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा होता है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। समझिएगा जरा, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या यूं कहिए कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो जहां जरूरत होगा हम वैसा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा की जगह पर 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा की जगह पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा की जगह पर 1 बाई sec थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा की जगह पर हम लोग 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा जरा tan थीटा का क्या है, tan cot का उल्टा होता है ना। तो हम लोग जहां अगर tan थीटा का जरूरत पड़ेगा वहां हम अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा लिखा जा सकता है, और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इन्हीं का हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन फार्मूलों को एक जगह आप स्टोर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 8.4 जो है वो 8.1, 8.3 और 8.2 सारा को अगर मिला देंगे तो उनसे भी ज्यादा टफ है। मीन्स एक अगर तराजू का पलड़ा में रखेंगे अकेले किसको 8.4 को, और एक तरफ रखिए आप 8.1 प्लस 8.2 प्लस 8.3, तो भी यही भारी पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, बहुत सारा फार्मूला का अप्लाई होता है इसमें। ठीक है, तो कोई नहीं, फिर भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वही क्या कहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।